देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मर्चेंट फिक्स करता है सेल प्राइस को 15% अबव द कॉस्ट प्राइस और वो उसको सेल करता है 12% लेस द फिक्स प्राइस, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मतलब अगर मैं बात करूं सीपी, एसपी और एमपी के बीच में तुलना की, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए का सामान मैं 15% ज्यादा पर फिक्स कर रहा हूँ, मतलब 115, और उसको 12% लेस पर फिक्स प्राइस के, जो भी फिक्स प्राइस है उससे 12% लेस पे बेच रहा हूँ। मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि उसको 12% के डिस्काउंट बेच, तो ये कितना हो जाएगा 115 इंटू 12% लेस पे बेचने का मतलब 88%। कुल मिला के बात की जाए, क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि 115 इंटू 88/100, और अगर 4 से काटे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 22, और 5 से इधर काटे तो ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 इंटू 22, ठीक है। तो 22 में अगर बात करें तो देखो, अगर हम 22 से बात करें तो ये हो जाएगा 46, ये भी हो जाएगा 46, तो 506, तो 506/5 ये एसपी है, जिसको हम अगर एग्जैक्टली बात करें तो 101.2 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए का सामान मैंने इतने रुपए में बेचा, कितने में 101.2, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.2%, और 1.2% का मतलब कितना हो गया 1/5%। तो इसका मतलब कौन सा नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पर, सेकंड। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर ने मार्क किया गुड को 20% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, पर साथ ही साथ अलाउ किया अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड जो कि सोल्ड किया गया है 216 में, मतलब एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 216, और आपसे बोला गया कि अगर मैं सीपी और एमपी के बीच में बात करूं तो जो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पर आपने मार्क किया हुआ, मतलब मार्केट प्राइस को, मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए का सामान 20% ज्यादा पे चिन्हित कर रहा हूं, मतलब 120। क्लियर है। और फिर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट, मतलब सामान कितने पे बेचा मैंने 108, और 108 यूनिट की वैल्यू 216, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब सामान की कॉस्टिंग कितनी हो गई 200। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक अगर कमीशन दे रहे हैं 10% का रेट है कमीशन का बुक सेलर को ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक बाय द पब्लिशर गेन इतना, तो अगर कमीशन इतना इंक्रीज कर दे तो गेन परसेंट क्या होगा, ठीक है, ये आपसे। तो देखिए समझिए बात कि अगर आप कमीशन को 10% बढ़ा देते तो पब्लिशर को 20% गेन होता है, अगर कमीशन को 15% बढ़ा देते तो गेन परसेंट कितना होता है। तो देखो यहाँ पे कमीशन एक तरीके से किसको कंपाउंड करेगा, तो डिस्काउंट को, क्योंकि उतना प्रतिशत कमीशन या उतना रुपए पे कम पर बेचना होगा कायदे से कहा जाए उसके हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, पब्लिशर के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि 100% है सब, तो 100 - 10/100 + 20, और यही होता है सीपी अपॉन एमपी का रेशियो। और यही दूसरी जगह कंडीशन भी लगेगी कि 100 - 15/100 प्लस, तो इधर हो जाएगा 90/120 बराबर 85/100 प्लस, तो 90 और इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 + 3p बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 340, तो 3p बराबर 40, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 40/3, या बोल सकते 13/1/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि अगर प्रिंटेड प्राइस एक आर्टिकल का 40% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और डिस्काउंट क्या होगा अगर वो गेन करता है 12%। तो इसका मतलब 100 रुपए का सामान आप 140 पर नोटेट करके रखे हुए हो, और डिस्काउंट आप दे रहे हो कुछ, और प्रॉफिट कमा रहे हो 12, यही लगाओगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 112 डिवाइड बाई 140 बराबर 100 माइनस, ठीक है। और अगर हम 7 से काटें तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20,
इधर काटे तो 7 एक कम 7, 42 हो गया तो 16। 20 से इसको काटेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी बराबर 80। तो डिस्काउंट कितने का मिला है? 20%। कितने का डिस्काउंट है? 20%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 35 की अगर हम बात करें तो वो आपसे कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम का वो 5/9 है उसके मार्केट प्राइस का, प्रॉफिट परसेंट इतना है तो डिस्काउंट परसेंट कितना। मतलब अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो 5 रुपए है तो मार्केट प्राइस 9 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5/9 है मार्केट प्राइस के, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 5/9। वही लिख दिए, और ये बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट मुझे पता नहीं है और प्रॉफिट मुझे पता है, कितना है? 20। तो ये जाएगा 5 इंटू 120 बटा 9 बराबर 100 माइनस, इसको काट देते हैं तो ये जाएगा 40, ये हो जाएगा 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 200 बराबर 300 माइनस 3D, तो 3D बराबर 100, या कह सकते हैं डिस्काउंट कितना हो गया? 100/3, या 33/1/3%, क्योंकि सबका जो कॉमन परसेंटेज था वो मैंने हटा के काट दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो यही चीज बार बार करनी है, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट पे मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक अम्ब्रेला को अगर 30 रुपए में सेल करते हैं तो एक शॉपकीपर को 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, और क्लियरेंस सेल के समय अगर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है तो उसका गेन परसेंट क्या होगा सेल सीटिंग के समय। तो कहने का मतलब मान लो अगर सेलिंग प्राइस 30 रुपए है, ठीक है, और उसको गेन हो रहा है 20% का, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो देखिए आपको पता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू, या ऐसा कह सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये हो गया 1/5, मतलब ये होता 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस होगा 5 यूनिट, और ये होगा 6 यूनिट। 6 की वैल्यू अगर 5 है तो एक की वैल्यू 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर क्लियरेंस सेल के समय शॉपकीपर अलाउ करता है 10% का डिस्काउंट, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा? मतलब 30 रुपए पे सामान बेचा है, ठीक है पहले, पर अभी ना 10% का डिस्काउंट दे रहा है, क्यों? सेल है। तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 3 रुपए कम पे देना, मतलब कितने पर बेचना? 27 रुपए पे। तो 25 रुपए का सामान अगर वो 27 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 3 पर। कितने पर? 25 पर। तो इससे इसको काटते हैं तो 25 4, तो ये हो गया 12। क्लियर है बात यहाँ पर? सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 25 2 होगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया 8%। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 8%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक शॉपकीपर 3 आर्टिकल फ्री देता है 13 आर्टिकल की परचेज पे, और एडिशनल डिस्काउंट भी कर रहा है, फिर भी इतना गेन हो रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है सीपीयू रेवेन्यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना कि पहला डिस्काउंट क्या है। तो एक डिस्काउंट दे रहा है वो 14.28% का, और अगर मैं दूसरे डिस्काउंट की बात करूं तो उस केस में मार्केट प्राइस 16 है, क्यों? 3 और 13, 13 16 का मार्केट प्राइस दिखा रहा होगा, और बेच कितने के दाम पे रहा है? 13 के दाम पे। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 3 का। कितने पर? 16 पर। तो 3/16, ये हो गया डिस्काउंट, 300/16। ठीक है, प्रतिशत। तो नेट डिस्काउंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कुछ भी मेथड लगा सकते हैं, पर रेशियो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। तो डिस्काउंट 1 डिस्काउंट, तो मान लीजिए ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर डिस्काउंट 1 लगेगा, यहाँ पर डिस्काउंट, तो ये होता है 1/7, और इसकी वैल्यू तो 3/16। तो मैं कह सकता हूँ 7 रुपए का सामान एक के छूट के साथ दे रहा है, मतलब 6 रुपए में, और यहाँ पे 16 रुपए का सामान 3 रुपए के छूट पे दे रहा है, मतलब 13 रुपए। तो यहाँ काट देते हैं, तो ये जाएगा 2, सॉरी 3, और ये हो जाएगा 8। तो 56 रुपए का सामान वो एक्चुअली में 39 रुपीज में दे रहा है, एक तरीके से कहा जाए। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? तो 56 में से 39 को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 में 17, 17/56 इंटू 100।
ये डिस्काउंट परसेंट हो गया टोटल, टोटल जो डिस्काउंट मिले, और आपको प्रॉफिट इतने का हो रहा है 8 1/3, जिसका मतलब होता है 1/12। और आपसे रेशियो पूछा है एमपी और सीपी का। किसका रेशियो पूछा है? एमपी और सीपी का। अब देखिए, अब इस चीज की जरूरत नहीं है तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीजें पता चल गई हैं यहाँ पे, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100% माइनस डिस्काउंट होता है, तो 100% की वैल्यू होती है 1, और माइनस इसको मैं परसेंट में लिखता तो ऐसे, और रेशियो में लिखता तो 17/6 डिवाइड बाई 1 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1/12 का। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 56 में से 17 गया, ठीक है, 56 में से अगर 17 गया तो कितना बचेगा? 39/56, और इधर बचेगा 13/12। तो मैं लिख सकता 39 × 12, और नीचे आ जाएगा 39 × 50, सॉरी, नीचे आ जाएगा 13 × 50। अब अगर मैं काट दूं इसको, तो 13 से इसको काटूं तो ये हो जाएगा 3, 4 से इसको काटूं तो ये हो जाएगा 14, और ऊपर आ जाएगा आपको 4 से काट रहे हैं तो 3, तो यहाँ पर रेशियो मिल गया 9/14। ये किसका है? सीपी और एमपी का। और आपसे क्वेश्चन पूछा है एमपी टू सीपी मतलब 14:9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि नेट डिस्काउंट निकाला, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, यहाँ पे नेट डिस्काउंट निकाला। तो नेट डिस्काउंट मेरा ये है और टोटल प्रॉफिट मेरा ये है। अब मैंने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, उसके बाद मैंने वैल्यू निकाली, तो वैल्यू कितनी आ गई? 9/14। और मेरे से पूछा था एमपी टू सीपी, और मेरा रेशियो था सीपी टू एमपी, तो मैंने उल्टा कर दिया, तो वैल्यू कितनी होगी? 14:9। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि कितने परसेंट ज्यादा पर कॉस्ट प्राइस, बाय हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड फॉर सोल्ड दैट दो डिस्काउंट देने के बावजूद इतने का प्रॉफिट। तो पहली बात ना, आपको नेट डिस्काउंट निकालना है। अब नेट डिस्काउंट कैसे निकालोगे? तो ये देखो, 20% का पहला है और दूसरा है 6.25%। अब अगर हम बात करें तो 20% होता है 1/5, ये होता है 1/60। तो मैं कह सकता कि 5 रुपए का सामान 4 में बेचा और 16 रुपए का सामान आपने यहाँ पर 15 रुपए में बेचा, तो ये मार्केट प्राइस और ये सेल प्राइस। तो 4 से काटे ये 4 और 5 से काटे ये 3, तो आपको नेट जो डिस्काउंट हो रहा वो कितने का हो रहा? 1। कितने पर? 4 पर, इंटू 100, तो 25% का डिस्काउंट हुआ। ये आपका टोटल डिस्काउंट। और प्रॉफिट कितना है? 20%। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर सीपी और एमपी का पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट जो कि 20। ये हो गया 75/120। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 5/8। मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। कितने पर? 5 पर, इंटू 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 60%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? कौन सा? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस एक बुक का इतना ज्यादा है डिस्काउंट ऑफर से, और डिस्काउंट परसेंट बराबर है इतने से, तो ये डिस्काउंट दिया तो ये पता करो। अब देखो, सबसे पहले ना जो बोलते जा रहा है उसको लिखते चलते हैं। जो सेलिंग प्राइस है वो 11/2 टाइम्स है डिस्काउंट। मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के बीच के रेशियो की बात करूं तो वो है 11/2, और डिस्काउंट परसेंट बराबर है प्रॉफिट परसेंट के। अच्छा, बहुत सही। और डिस्काउंट दे रखा है 240, तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। अब देखो बात समझना, अगर मैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में तुलना की बात करूं, तो मैं अगर ऐसा मान लेता हूं कि 11 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो 2 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 13 रुपए का सामान होगा तभी ना 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया होगा, तभी मेरा जो सामान है वो 11 रुपए में, सॉरी 2 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा गया होगा, तभी ना वो सामान मुझे 11 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन और बोली कि डिस्काउंट परसेंट बराबर है प्रॉफिट परसेंट के, मतलब जितना यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट है उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। या रेशियो में बात करें कि अगर यहाँ पर डिस्काउंट का रेशियो जितना है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? तो 2/13 इंटू 100।
तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2/13 इंटू 100, मतलब हम बोल सकते हैं 2/13। मतलब मैं ये कह सकता कि 13 रुपए का सामान 2 के प्रॉफिट पे मतलब 15 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 143, ये वन हो जाएगा 165, और इधर अगर हम बात करें तो 150 और 45, 195। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया किसका, तो सीपी, एसपी और एमपी। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज दी है कि जो मेरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 30 यूनिट, वो बराबर है 240 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। और मेरे से पूछ रहा है सीपी कितना हो, तो सीपी कितना है 143 इंटू 8, तो 8×3 = 24, लास्ट में 4 सब में है, तो 8×3 = 24, 8×2 = 32, तो 4 और 3 तो 11। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1144। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको ना समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे चीजें कह रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता यहाँ पर, तो आपको ये समझना था कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट है ना, इसके बीच का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। और दूसरी चीज, जितना डिस्काउंट परसेंट है तो उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। अगर मान लो डिस्काउंट परसेंट 10 है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होना चाहिए था, 10। तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आया था 2/13 इंटू 100, यही डिस्काउंट आया था। तो प्रॉफिट भी कितना होता है, 200/13। तो उसी को हम लिख सकते थे 2/13। तो मैंने इसीलिए कहा कि सीपी अगर 13 है तो 2 रुपए के प्रॉफिट के साथ मतलब 15 रुपए में सामान को बेचना। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की तरफ बात करें, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो 50% ज्यादा है। ठीक है, जो आपका मार्केट प्राइस है वो 50% ज्यादा है किसके कंपेयर में, तो कॉस्ट प्राइस के कंपेयर। मतलब कहने का कि अगर हम यहाँ पर समझें कि मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, 1। ये लॉजिक होगा। अब क्या बोल रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, सीपी मार्केट, ये अगर 100 यूनिट है तो ये 150। मार्केट प्राइस 20% से इंक्रीज होता है, एसपी भी इंक्रीज। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 250 था। ठीक है, तो रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर देखिए 41 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि अगर मार्केट प्राइस किसी चेयर का 37.5% ज्यादा है किसके कंपेयर में, तो कॉस्ट प्राइस के कंपेयर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 37.5% का मतलब कितना होता है बताइए, 3/, कितना होता है, 3/8। तो इसका मतलब मैं ये 1 मिनट के लिए सोचूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो मार्केट प्राइस 3 ज्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं 4/9% से, तो प्रॉफिट 3 गुना बढ़ जाता है। अब बात समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा मैं दूर लिख लेता हूँ ताकि लिखने में सही हो। 1 मिनट, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हो गया 11। अब वो आपसे कह रहा है कि ये और ये दोनों बढ़ जा रहे हैं 44, 4/9 मतलब 4/9। एक तरीके से लॉजिकली हम बात करें तो ये, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए SP 9x है तो वो 4 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11x, और CP तब भी 8 ही है। ये लॉजिक, और प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब अगर इधर प्रॉफिट P1 है और इधर प्रॉफिट P2 है, तो मेरा जो प्रॉफिट P2 है वो 3 गुना है प्रॉफिट 1 के, ये कह रहा है वो एक तरीके से। तो मैं इसकी वैल्यू जरा रख के ना क्वेश्चन के सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 11x माइनस 8 यूनिट बराबर 3 टाइम्स ऑफ 9x माइनस 8। तो ये हो गया 11x माइनस 8 यूनिट बराबर 27x माइनस 24 यूनिट। ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ चला जाता है। तो अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो देखिए 27 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 16x। ये इस तरफ आता है तो ये भी बचेगा शायद 16 यूनिट। हाँ ठीक है, तो
एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1 यूनिट। एक एक्स की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर है, या भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट एक्स के बराबर है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट पर कि इसकी वैल्यू 9 यूनिट है और इधर ये वैल्यू 11 यूनिट। चलिए, अब क्या बोल रहा है, अगर इनिशियल एमपी इतना है तो इनिशियल एसपी कितना है। तो देखो 11 की वैल्यू दे रखी है 3850, तो मैं एक की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ, 350, और मुझे 9 की चाहिए, तो 9 इंटू 350, 5 4 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। तो वैल्यू कितनी होगी, 3150। मतलब जो इनिशियल सेलिंग प्राइस था वो कितना हो जाएगा, 3150 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें क्लियर रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 आपसे क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट है किसी बुक पे वो 30% है सेलिंग प्राइस पे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस, ऐसे ऐसे लिख के पहले समझाते हैं। अगर हम बोले आपसे कि डिस्काउंट परसेंट क्या है, 30% है एसपी का, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 3/10। और फिर आपसे बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो रेशियो पूछ रहा है डिस्काउंट का सीपी से कितना। तो देखो सीपी, एसपी और एफ। अगर सेलिंग प्राइस 10 है तो 3 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब मार्केट प्राइस कितना होगा, 13। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा बताओ, 3/13 इंटू 100। और बोल रहा है जितना डिस्काउंट परसेंट है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, मतलब प्रॉफिट परसेंट भी होना चाहिए 300/13%, या बोल सकते हैं 3/13। मतलब 13 रुपए का सामान 3 रुपए के प्रॉफिट, मतलब 16 रुपए पे बेचा। तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 130, 160, और ये हो जाएगा 160, 45, 228। पर ये हर जगह 2 से हम काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ हो जाएगा 114। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो देखिए अगर हम इधर बात करें तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 4 और 3, 34 का। कितने पर, तो 65। तो 34 रुपए का डिस्काउंट आपको कितने पर मिल रहा है, 65 पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 24 हो। अच्छा एक मिनट, मैं गलती तो नहीं होगी, देख लेते हैं। 16 3 160 और 16 3 48, तो 8 228, यहाँ तो 228 ही आएगा। और 2 से काटते हैं तो 1 1 4 ही आता है, और 114 में से अगर 80 जाएगा तो 34 ही बचेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 34/65। तो रेशियो कितना हो गया, तो यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, 34/60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 फिर सेम टाइप का ही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंट का 7 गुना है, मतलब मैं रेशियो इस तरीके से लिख सकता हूँ। और डिस्काउंट परसेंट इक्वल है हाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंट, ये भी दे रखा है। तो रेशियो पूछ रहा है डिस्काउंट का ऑफर टू प्रॉफिट अकर, मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो। तो मैं अगर बात करूँ ना यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मार्केट सेलिंग प्राइस अगर 7 है, 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 8 रुपए पे दिया गया। और बोल क्या रहा है कि डिस्काउंट परसेंट पहले कितना है, तो मैं निकाल लेता हूँ 1/8 इंटू 100, मतलब कितना हो गया, 12.25%, सॉरी 12.5%। ठीक है, पर ये क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट जो है, जो भी है डिस्काउंट, उसका आधा है प्रॉफिट परसेंट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट डबल है डिस्काउंट परसेंट का, और वो कितना है, 12.5%। तो 2 इंटू 12.5, मतलब प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है, 25%। तो यहाँ जो प्रॉफिट लगेगा वो कितने का लगेगा, 1/4 का, कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 रुपए का सामान एक के लाभ पर 5 रुपए पर बेचा। तो इधर 7, इधर 5, तो ये हो गया 28, 35, तो 40। ठीक है, अब यहाँ बात करें कि प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपको, तो 28 और 35, 7 का। और यहाँ पर मार्केट प्राइस कितने का आपको दिखाई दे रहा है,
तो 5 का, सॉरी डिस्काउंट कितने का दिखाई दे रहा है, 5 का। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट 5 का है जब प्रॉफिट 7 का है, तो रेशियो हो गया 5/7। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो डी से। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को कि वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, अनुपात है, वो है 4:1। और डिस्काउंट परसेंट जो ऑफर है सोल्ड करने से पहले और प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन इट, उसका रेशियो है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना कि अगर मैं सीपी और एमपी के रेशियो की बात करूं तो वो दिया है 3/4। और अगर मैं डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के रेशियो की बात करूं तो वो है 3/4। मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि डिस्काउंट परसेंट अगर 3 यूनिट है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 4। मतलब ये लॉजिकली मैं कह सकता हूँ। तो देखिए मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं फॉर्मूले से कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100%, मतलब परसेंट हटा देंगे क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि परसेंट है तो ऊपर भी परसेंट और नीचे भी परसेंट, वो तो कट जाएगा। अब इधर रेशियो दे रखा है 3/4। अब देखो इधर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 100 - 3 यूनिट और ये हो जाएगा 100 + 4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 300 + 12 यूनिट बराबर 400 - 12 यूनिट, तो यहाँ हो जाएगा 24 यूनिट बराबर 100, या 1 यूनिट की वैल्यू 100/24। और मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट जो कि है 4 यूनिट। तो 4 × 100/24 ये हो जाएगा 100/6%, जो कि होता है 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सी। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी भी कोई अगर आपको इस पॉइंट में या यहाँ तक कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लास्ट जो टाइप इसका बचा हुआ है उसको देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।